बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम व आदाब। मोहतरम मुफ्ती इस्माइल साहब, आज जो आप फर्जुदा निज़ाम की बात कर रहे हैं, MQM के बानी और कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने 45 वर्ष पहले इस फर्जुदा निज़ाम को बेनिकाब कर चुके हैं, जिसकी एक मिसाल 33 वर्ष पहले लाहौर के मुकाम पर मीनार पाकिस्तान पर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का खिताब भी मौजूद है। नाज़रीन के लिए पहले मुफ्ती इस्माइल साहब की बात सुनते हैं, उसके बाद कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई का खिताब देखते भी हैं, सुनते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहिए। यहाँ पे एक स्कूल जो है वो आधे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दे रही है आपको, तो उस स्कूल में जाना या ना जाने से कितना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, एक स्कूल है सिर्फ लाहौर में, एक स्कूल कराची में, कराची ग्रामर स्कूल। पाकिस्तान के आधे से ज्यादा बिजनेसमैन अमीर तरीन जो है वो उस स्कूल से निकले हैं। जो पाकिस्तान के टॉप प्रोफेशनल्स होते हैं, मल्टी नेशनल्स के हेड्स, यूनिलीवर के हेड्स और कराची अपने बैंकों के हेड्स, और ये वो एक स्कूल से आए हुए होते हैं, कराची ग्रामर स्कूल से। अगर कराची ग्रामर स्कूल, लाहौर के HSN कॉलेज, 3 अमेरिकन स्कूल, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, ये 4 और 1-2 और महंगी प्राइवेट स्कूल हैं यहाँ वहां पे, TSS के नाम से, TNS के नाम से, कुछ एक रूट्स है, बीकन हाउस है, 1-2 कैंपस, ये निकाल लूं तो 8-9 हजार बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान के, ये 8 हजार बच्चे पाकिस्तान के अंदर इस साल जो है जो ग्रेजुएट करेंगे इन स्कूलों से। ये अगर पाकिस्तान इसी तरह चलता रहा तो अगले 30 साल बाद ये डोमिनेट करेंगे पूरे पाकिस्तान को। बाकी लोग जो है ना उनको ये टॉप पोजीशन नहीं मिलेगी, ये 8 हजार बच्चों के लिए। इसकी वजह भी बता दूं, इसकी वजह ये कि आज जो पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे हैं वो इन्हीं 8 हजार बच्चों के वालिदैन हैं। इन्हीं 8 हजार वालिदैन भी क्यों, वालिद ही कहें ना, इन्हीं 8 हजार बच्चों के सिर्फ वालिद हैं तो जो इन्हीं स्कूलों से पढ़ के निकले। नौजवानों, तुम मेरी इन बातों को नोट कर लो जहन में, और 43 से आज का हिसाब निकाल लेना। हुक्मरानों की लिस्ट बनाओ, बैरोक्रेट्स की लिस्ट बनाओ, इस मुल्क में हुकूमत चलाने वालों की लिस्ट बनाओ। तुम खुद कहोगे जमहूरियत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, या सोशलिज्म के नाम पे, वगैरह वगैरह के नाम पे, जो भी लोग आए हैं वो गरीब नहीं आए, वो मजलूम तबके से नहीं आए, वो 98% में से नहीं आए, बल्कि 2% में से आए। मेरे दोस्तों, नौजवानों, सुनो सुनो, सही जमहूरियत, सही हक उस वक्त तुम्हें मिलेगा जब तुम खुद असेंबली और ऐवानों के मेंबर बनोगे। ये सुनो, नहीं, ताली बजाने से नहीं, ताली बजाने से नहीं, ये मेहनत करने से, जिद्दोजहद करने से। अगर तुम कहते हो कि गरीबों के लिए मुश्किल है, अरे तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई अल्ताफ हुसैन मौजूद है। न मैं वडेरा, न जागीरदार, न सरमायादार, न मेरी जमात में कोई वडेरा, सरमायादार, जागीरदार। हमने ज्यादा नहीं, 14 को असेंबली, कौमी असेंबली के ऐवान में। पंजाब के गरीबों, नौजवानों, अगर तुम मुत्तहिद हो जाओ तो हम 14 पहुंचा सकते हैं, तुम 50 नहीं पहुंचा सकते। ये सवाल है मेरा, तारी के लिए नहीं सवाल है, नहीं पहुंचा सकते हो। सरहद में 10 नहीं पहुंचा सकते, बलोचिस्तान से गरीबों को नहीं पहुंचा सकते। सही जमहूरियत इस मुल्क में उसी वक्त होगी, सही जमहूरियत इस मुल्क में उसी वक्त होगी। कहते हैं जमहूरियत के माने ये अक्सरियत की हुक्मरानी, तो अक्सरियत 98% गरीब होती है। तो जब कौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियों के ऐवानों में ये 98% अक्सरियत मौजूद होगी, उसी वक्त इस मुल्क में सही जमहूरियत होगी, सही जमहूरियत होगी। दुरुस्त या गलत? मेरे भाई शेख रशीद ने भी ताजमहल का, पाकिस्तान एक है, पाकिस्तान एक है। नौजवानों से सिर्फ नौजवान, पाकिस्तान एक है। तो मुझे जवाब दो, जब वतन एक है तो इस वतन में एक इंसान के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे इंसान के बच्चे फर्श पर, टाट पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं। क्या सच्चे अच्छे पाकिस्तान में ये कायदा कानून होना चाहिए? भुट्टो,
یہی زہر الطاف حسین تمہیں دینے آیا ہے. اٹھو اور اس بدسودہ جعلی نظام کو ختم کر دو. پاکستان میں ایک نظام تعلیم، پاکستان میں ایک نظام تعلیم ہونا چاہیے جہاں امیر کا بچہ غریب کا بچہ دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرے. درست یا غلط؟ جہاں غریب کا بچہ امیر کا بچہ ایک کلاس میں ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرے. ایسا نظام چاہیے، ایسا نظام